मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारा चैप्टर है पार नज़र के। कल हमने जितना किया था उससे आगे। अब छोटू जो है वो अपने पापा के साथ सुरंगनुमा उस जगह पर प्रवेश कर जाता है जहाँ पर प्रवेश करने से उसके पापा उसे बताते हैं कि बच्चों के लिए वो सुरक्षित जगह नहीं है। किस लिए? क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी और उसके कारण उन्हें एक ऐसा सूट पहनना पड़ता है जिसका नाम उसने क्या बताया? स्पेस सूट। और निरीक्षक यंत्र के द्वारा उसे उसकी तस्वीरें खींच लेने से ये पता चल गया उनको कि ये छोटू जो है यहाँ पर आ गया है और जो सुरक्षित नहीं है, जिसके कारण माता पिता उसको डांटते हैं कि तुम वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी के कारण जीवित नहीं रह सकते, इसलिए तुम्हें वहाँ नहीं जाना है। अब पिता जब उसको ये सब बातें बताते हैं तो उसके बाद पेज नंबर 36, हाँ जी पेज नंबर 36, दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए। दूसरे दिन जब छोटू एक सुरंगनुमा उस पैनल में प्रवेश कर गया था तो उसके बाद जब उसको पापा बताते हैं तो उसके बाद अगले दिन जब वो काम पर जाते हैं तो उन्होंने क्या देखा कि कंट्रोल रूम का वातावरण बदला हुआ था। शिफ्ट खत्म करके जो स्टाफ घर जा रहा था उन्होंने क्या देखा था कि टीवी की स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा दिखाई दे रहा था, जो ये बताने के लिए था कि वो कोई आसमान का तारा नहीं है। किस लिए? क्योंकि वो एक ही जगह पर अड़िग नहीं था। अड़िग स्थिर, एक ही जगह टिका होना, वो इधर से उधर हिल रहा था। इस कारण उन्हें ये पता चल रहा था कि वो आसमान का कोई तारा नहीं है, वो कुछ न कुछ अलग है जो इधर से उधर अपनी जगह बदल रहा है। कि पिछले कुछ घंटों के दौरान उसने अपनी जगह बदली थी और कंप्यूटर के अनुसार कि उन्होंने जो चेक कर रहे थे वहाँ पर कंट्रोल रूम में, उन्होंने क्या बताया कि वो बिंदु हमारी तरफ बढ़ता चला आ रहा है। अब यहाँ पर हमारी तरफ किसे कहा गया है? मंगल ग्रह को। कि अंतरिक्ष यान तो नहीं है। छोटू के पापा ने जो कर्मचारी अपना ड्यूटी खत्म करके जा रहे थे उनसे ये संदेह प्रकट किया कि कहीं वो अंतरिक्ष यान तो नहीं है। संदेह हमें भी है, संदेह डाउट या शक। उनको भी लग रहा था कि हमें भी इस बात का डाउट है कि वो ये कहीं अंतरिक्ष यान नहीं है। पर अब इस पर आप कि वो ड्यूटी खत्म करके जा रहे हैं और छोटू के पापा अपनी ड्यूटी पर ज्वाइन कर रहे हैं, तो उनको क्या कहते हैं कि आप अब इस पर पूरी तरह से ध्यान रखिएगा। और छोटू के पापा सोच में डूब गए। क्या सचमुच अंतरिक्ष अंतरिक्ष यान होगा? कहाँ से आ रहा होगा? कि वे ये भी सोचते हैं कि अगर ये अंतरिक्ष यान है तो ये कहाँ से आ रहा है और क्या ये सचमुच ऐसा है कि सौर मंडल में हमारी धरती के अलावा और कौन से ग्रह पर जीवों का अस्तित्व होगा। कि जीव जो है कि अब वो कहाँ पर रह रहे हैं? मंगल ग्रह पर। तो उनको लगता है कि सोलर सिस्टम में कि कहीं हमारे प्लेनेट के अलावा और भी कोई प्लेनेट ऐसा है कि जिस पर जीव या मनुष्य जो है वो रह सकते हैं। अब उनको नहीं पता कि और भी और पृथ्वी भी है जिस पर और भी मनुष्य रहते हैं, पर उनको लग रहा है कि हमारा जो ग्रह है सिर्फ इसी पर जीवन है। कि कैसे हो सकता है और अगर होगा तो वो कितनी प्रगति कर चुके होंगे। अब उनको लग रहा है कि हम तो अपनी तरफ से बहुत आगे निकल चुके हैं कि अगर हमारे प्लेनेट के अलावा कहीं और पर जीवन है तो वो कितनी प्रगति प्रगति उन्नति विकास के वो कितनी आगे तक निकल चुके हैं। और अंतरिक्ष यान छोड़ सके, क्या वो इतनी उन्नति इतनी तरक्की कर सके हैं? वैसे तो हमारे अब छोटू के पापा क्या सोच रहे हैं कि वैसे तो हमारे पूर्वजों ने भी अंतरिक्ष यान उपग्रहों का प्रयोग किया था, मगर अब हमारे लिए असंभव है। अब हमारे लिए असंभव उसने ऐसा क्यों कहा? कि उसके लिए उनको आवश्यक ऊर्जा चाहिए। कि जब कोई रॉकेट छोड़ा जाता है तो उसमें पूरी एनर्जी, पूरी जो लाइट है वो सिस्टम सही होना चाहिए। तो इसके लिए उसे लगता है कि हमारे पास तो अभी उतनी ऊर्जा नहीं है कि काश जो नए मेहमान के जो अंतरिक्ष यान उनके ग्रह के पास आया है कि हम उसको देख सके। और अगर वो इस तरफ आ रहा होगा तो शायद ये संभव हो सकता है कि ये हमें देखने के काम आ सके। अब अभी वो ये सब बातें सोच ही रहे थे तो क्या हुआ? अंतरिक्ष यान में से एक यांत्रिक हाथ
कि जो किसी मनुष्य का नहीं था, किसी यंत्र का, किसी मशीन का ही हाथ था। कि वो जैसे आप मान लो कि किसी उसमें कोई रोबोट था, जो रोबोट का हाथ जो था वो बाहर निकल रहा था, और हर पल जैसे जैसे वो हाथ बाहर आ रहा था उसकी लंबाई जो थी वो बढ़ती ही जा रही थी। छोटू के पापा ने अवलोकन अवलोकन पूरी तरह से जांचना परखना, पूरी तरह से ध्यान से देखना, कि उसको जारी रखा, कि वो लगातार से अपना ध्यान उसी पर लगाए हुए थे। कॉलोनी की प्रबंध समिति की, कि जो प्रबंध करते थे कॉलोनी का, वो सभी जो सदस्य थे उनकी एक मीटिंग, एक सभा बुलाई गई। अध्यक्ष भाषण दे रहे थे। हाल ही में मिली जानकारी से ये पता चला कि 2 अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं, और इनमें से एक अंतरिक्ष यान हमारे गिर्द चक्कर काट रहा है। हमारे गिर्द के हमारे ग्रह के चारों तरफ चक्कर काट रहा है, और उनमें से एक हमारी तरफ आगे बढ़ रहा है। अब कंप्यूटर के अनुसार ये अंतरिक्ष यान नजदीक के ही किसी ग्रह से, उनको लग रहा था कि कोई पास, हमारे ग्रह के पास ही कोई प्लेनेट है, तो वहां से ये छोड़ा गया है। और जो हमारे जो दो ये अंतरिक्ष यान है, एक तो हमारे ग्रह जो प्लेनेट है उसके चारों तरफ घूम रहा है, और एक हमारे प्लेनेट पर उतरने की कोशिश कर रहा है। ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए, इसकी कोई योजना, कि इसकी कोई सुनिश्चित, कि अच्छी तरह से हम प्लानिंग कर लें कि अगर वो हमारे ग्रह पर उतरता है तो हमें क्या करना है। इसके लिए मीटिंग बुलाई गई थी। अब नंबर 1, आपका क्या ख्याल है? जो भी वहाँ पर काम करने वाले कर्मचारी थे, सदस्य थे, उन सबको नंबर दिए गए थे, और नंबरों से ही उन्हें बुलाया जाता था। अब कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी जो थी वो नंबर 1 पर थी। बेटा आपको क्वेश्चन आ सकता है कि नंबर 1 का कार्य क्या था, नंबर 2 ने क्या बात कही, नंबर 3 अपनी किस बात से उस मीटिंग में या सभा में सबको अपनी तरफ कर रहा था। तो एक तरह से नंबर याद रखनी है कि किसने क्या कहा था। नंबर 1 पर कौन सा व्यक्ति था, जो कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी रख रहा था। उसने कुछ कागज समेटे समेटे इकट्ठे किए, कि वो अपनी जो भी प्लानिंग थी वो हो सकता है कि कागज पर लिख कर लाया हो। तो उसने वो अपने कागज इकट्ठे किए और बोलना शुरू कर दिया कि इन दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक कर देने की क्षमता क्षमता कैपेसिटी की शक्ति जो है वो हम रखते हैं। वो कहता है कि हम इतने पावरफुल हैं कि हमारे ग्रह के पास इतनी पावर है कि हम चाहे तो हम इन दोनों अंतरिक्ष यानों को पूरी तरह से जलाकर खत्म कर सकते हैं, मगर इससे हमें कोई जानकारी हासिल नहीं होगी। कि वो कहता है कि अगर हम इनको खत्म ही कर देंगे तो हमें इनसे कुछ पता नहीं चलेगा कि ये यहाँ पर क्यों आए हैं, क्या करना चाहते हैं। तो अंतरिक्ष यान बेकार कर जमीन पर उतरने पर मजबूर कर देने वाला यंत्र हमारे पास नहीं है। अब वो कह रहा है कि हमारे पास इतनी तो शक्ति है कि हम इसको जलाकर खत्म कर दें, पर हमारे पास कोई ऐसा ऐसी शक्ति नहीं है, कि हम कोई ऐसा यंत्र नहीं है कि जिससे हम इनको बेकार कर दें, कि ये जमीन पर उतरे और हम इनको बेकार कर दें। हम बेकार नहीं कर सकते, सिर्फ इनको खत्म कर सकते हैं। हालांकि हालांकि इसके अलावा अगर ये अंतरिक्ष यान खुद ब खुद जमीन पर उतरते हैं, तब हम इनको बेकार करने की क्षमता शक्ति जो है वो अवश्य रखते हैं। वो कहता है कि अगर ये आकाश में ऊपर घूम रहे हैं तब हम इनको बेकार नहीं कर सकते, सिर्फ खत्म कर सकते हैं। पर अगर ये हमारे ग्रह की जमीन पर उतर आते हैं, तब हम इनको बेकार करने की शक्ति जो है वो रखते हैं, तब हम इन्हें बेकार कर सकते हैं। मेरी जानकारी के अनुसार इस अंतरिक्ष यान में सिर्फ यंत्र हैं, इसमें किसी तरह का जीव या व्यक्ति जो है वो सवार नहीं है। वो कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर केवल इस अंतरिक्ष यान में केवल यंत्र ही है, कि उन्होंने मशीनें ही इसमें सेट कर रखी हैं, इसमें कोई आदमी नहीं है। अब नंबर 1 की बात सही लगती है, नंबर 2 ने अब उसकी बात को आगे बढ़ाया। नंबर 2 कौन था? एक वैज्ञानिक, एक साइंटिस्ट, जो जो क्या बोलता है कि हालांकि यंत्रों को बेकार कर देने में खतरा भी है, कि अगर हम चाहें तो हम इनके यंत्र जब ये उतर जाएं तो इनको बेकार कर दें। पर उसमें क्या खतरा है कि इससे इनके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग, जिस ग्रह ने ये यंत्र ये अंतरिक्ष यान हम तक भेजे हैं, वो हमारे बारे में जान जाएंगे,
और इसलिए मेरी राय में हमें सिर्फ इनको अवलोकन इनको सिर्फ देखते रहना चाहिए कि अभी हमें कोई भी ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए कि जिससे दूसरे ग्रह के लोगों को हमारे बारे में पता चल जाए कि हम भी इस ग्रह पर जे रहते हैं। अब जहां तक हो सके हमें अपने अस्तित्व को छिपाए ही रखना चाहिए। अब वो कहता है कि हमें कि जितना हो सकता है, जितनी देर तक संभव है, हम उस दूसरे ग्रह के लोगों को ये पता न चलने दें कि हम भी यहाँ पर रहते हैं, तो हम अपने अस्तित्व को छिपाए ही रखें। क्योंकि हो सकता है जिन लोगों ने अंतरिक्ष यान भेजे हैं वे कल इनसे भी बड़े सक्षम योग्य कि इनसे भी बड़े और योग्य जो है वो अंतरिक्ष यान भेजे, कि अगर हम इनको खत्म कर देते हैं तो क्या होगा उनको हमारे कि हम भी यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, अस्तित्व कि हम भी यहाँ पर रहते हैं, तो वो क्या करेंगे हमसे भी बड़े योग्य जो है अंतरिक्ष यान भेजेंगे कि हमसे भी ज्यादा पावरफुल हो, जिनको हम खत्म भी ना कर सके। तो इसलिए हमें सिर्फ ये प्रबंध रखना चाहिए कि हम कुछ ऐसा प्रबंध यहाँ पर करें कि इन यंत्रों को ये गलत फहमी हो कि इस जमीन पर कोई भी इतनी महत्वपूर्ण चीज नहीं है, कि हम एक तरह से कोई ऐसी चीज ना करें, कोई गलती ना करें कि जिससे इनको ये पता चले कि यहाँ पर जीवन है और ये आए और चुपचाप यहाँ से चले जाए, और इनको ये गलत फहमी बनी रहनी चाहिए कि यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे कि वे लाभ उठा सकें। अध्यक्ष महोदय से मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए। अब जो वैज्ञानिक ने थे उसने क्या कहा कि हमें कुछ नहीं करना है और चुपचाप इसको देखते रहना है, ताकि दूसरे ग्रह को ये ना लगे कि यहाँ पर कोई रहता है। अब उसकी बात खत्म होने पर जो नंबर 3 था वो क्या कहता है, जिसका कार्य क्या था, सामाजिक व्यवस्था प्रबंध, के पूरे जो समाज में जो जो लोग वहां पर रहते थे उनका उनके एक तरह से पूरी तरह से ध्यान रखना कि वो सही काम कर रहे हैं, तो उनकी व्यवस्था करने का जो काम करता था नंबर 3, कि उसने क्या बताया कि मुझे अध्यक्ष के उसकी बात को सुन के जवाब में जैसे ही उसने बात की तो अध्यक्ष कुछ बोलने ही जा रहे थे कि फोन की घंटी बजी। अब जब वो बात खत्म कर देते हैं कि सबसे पहले नंबर 1, एक बार फिर से देख लो बेटा कि यहाँ पर नंबर 1 कौन था, जिस पर पूरी कॉलोनी की जिम्मेदारी थी, और जो सुरक्षा अध्यक्ष जो पूरी तरह से सिक्योरिटी ऑफिसर जिसको हम कह देते हैं, कि वो क्या कहता है कि हम इसको बेकार कर सकते हैं, इसको खत्म कर सकते हैं, पर अगर ये जमीन पर उतरे। और दूसरा नंबर 2 कौन था, एक वैज्ञानिक जो ये कहता है कि हमें इनको बेकार करने के लिए हम जब कोशिश करेंगे तो दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे, इसलिए हमें चुपचाप देखते ही रहना चाहिए। अब तीसरा जो था वो क्या कौन था, नंबर 3, उसने क्या बताया कि वो सामाजिक व्यवस्था का काम करता था। उसने क्या कहा कि हमें चुपचाप, उसने भी उसी की बात को आगे बढ़ाया कि हमें चुपचाप इनको देखना है और इनके मन में ये गलतफहमी पैदा करनी है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है। अब जब तीनों की ये बात हो रही थी तो फोन की घंटी बजी और अध्यक्ष ने चोंगा उठाया, चोंगा रिसीवर, फोन जो लैंडलाइन फोन होता है, आपको पता है जब वो फोन बेल आती है तो फोन को उठाकर जब बात की जाती है, तो उसने जैसे ही चोंगा उठाया 1 मिनट बाद बात की और उस फोन को रख दिया और सभा को संबोधित सभा से बात करते हुए उन्होंने क्या कहा कि भाइयों, अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 क्रमांक सीक्वेंस फर्स्ट नंबर पर जो पहले नंबर पर था कि वो हमारी जमीन पर उतर चुका है। अब उसने पहले तो उनको लग रहा था वो एक तो पूरे उनके प्लेनेट के आसपास घूम रहा था, एक उनकी जमीन पर उतरने की कोशिश कर रहा था, तो अभी उसने बताया कि एक तो हमारी जमीन पर उतर चुका है। अब वह दिन छोटू के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन था, इम्पोर्टेंट दिन था, कि उस दिन उनके ग्रह पर एक बाहर से अंतरिक्ष यान जो था वो आ चुका था। तो पापा उसे कंट्रोल रूम ले गए दिखाने के लिए कि यहाँ से अंतरिक्ष यान एक जो था जो जमीन पर उतरा था वो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था, कैसा अजीब लग रहा है यहाँ। अब उसके पापा से जब दिखाने के लिए कंट्रोल रूम में ले गए तो छोटू क्या कहता है कि यहाँ जो है कितना अजीब है यहाँ सब कुछ, और इसके अंदर क्या होगा पापा, और साथ ही वो उसको देखकर पूछता है कि इसके अंदर क्या होगा। अभी नहीं बताया जा सकता, दूर से ही उसका निरीक्षण जारी है, निरीक्षण जांच पड़ताल।
कि हम सिर्फ उस पर नज़र रख रहे हैं, अभी हम कुछ कह नहीं सकते और उसके बारे में हम दूर से ही इस पर ध्यान दे रहे हैं और उसके हर अंग पर हमारा नियंत्रण है, नियंत्रण कंट्रोल, कि हमारा पूरा नियंत्रण है कि वो क्या कर रहा है। हम कुछ भी चाहें तो उसे कर सकते हैं, पर हम सिर्फ उसे चुपचाप देख रहे हैं। वक्त आने पर ही हम अगला कदम उठाएंगे। अब छोटू के पापा ने जब उसे ये बताया तो उन्होंने छोटू को एक कंसोल पे दिखाया, कंसोल जिस पर जैसे कंप्यूटर में कीबोर्ड होता है तो उस पर कई तरह की कीज होती हैं जो अलग अलग काम करती हैं, ऐसे ही वहाँ उस कंट्रोल रूम में एक कंसोल पैनल था जिस पर अलग अलग बटन लगे हुए थे जो अपना अपना काम करते थे। उन्होंने छोटू को वो कंसोल दिखाया जिस पर कई बटन थे। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। अब उसमें से जो अंतरिक्ष यान था, जो एक यंत्र था अंदर, चाहे वो रोबोट था, तो उसने एक हाथ, मशीनी हाथ बाहर निकाला जिसकी लंबाई धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी और वह जमीन पर पहुंचकर मिट्टी उकेर लेना चाहता था। उकेरना, खोदना, कि वो अपने हाथों से, उस मशीन के हाथ से वो उस मिट्टी को अपनी तरफ खींचना चाहता था। सब लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रही अंतरिक्ष यान की इस हरकत को ध्यान से देख रहे थे, सिवा एक के। अब सब लोग तो ये काम कर रहे थे बड़े ध्यान से कि वो क्या कर रहा है, सिर्फ एक था जो उस पर ध्यान नहीं दे रहा था, उसका ध्यान कहीं और ही था। अब वो कौन था? वो छोटू। छोटू का सारा ध्यान कंसोल पैनल पर था, कि उस पैनल पर जिस पर अलग अलग रंग के अलग अलग बटन लगे हुए थे, वो उसी को ध्यान से देख रहा था और एक बटन दबाने की अपनी इच्छा को वह रोक नहीं पाया और उसने लाल लाल बटन, क्योंकि वो जो लाल बटन था उसे बरबस बरबस अचानक अपनी तरफ खींच रहा था, कि बार बार वो बटन उसको इतना अट्रैक्ट कर रहा था कि वो उसको दबाने की अपनी इच्छा को नहीं रोक सका और उसने उसे अपनी तरफ खींच दिया। और सहसा सहसा अचानक जैसे उसने लाल बटन को अपनी तरफ खींचा, तो उसी समय क्या हुआ, खतरे की घंटी बज उठी। खतरे की घंटी, सायरन, जो खतरे से के लिए सभी को अलर्ट करता था कि कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। तो वैसे ही उस लाल बटन के दबते ही चारों तरफ खतरे की घंटी बजने लगी। सबकी निगाहें कंसोल की तरफ मुड़ी। पापा ने छोटू को अपनी तरफ खींचा और एक झापड़ झापड़ थप्पड़ रसीद कर दिया, कि थप्पड़ जोर से उसके मुंह पर मारा और लाल बटन को पूर्व स्थिति में ला रखा, कि हो सकता है उसने उसको अपनी तरफ खींच लिया हो तो उसको फिर से उसी स्थिति में दोबारा से कर दिया और वो जो घंटी बजने लगी थी, कि वो जो सायरन बजने लगा था, वो फिर से बंद हो गया। मगर उस तरफ अब अंतरिक्ष यान, जब सब ये सब कुछ हुआ, तो हो सकता है उसकी साउंड या कोई वाइब्रेशन जो है वो अभी वो सब कहाँ थे, जमीन के नीचे। पर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ कि उस अंतरिक्ष यान के उस यांत्रिक हाथ की हरकत, कि वो जो कर रहा था, मिट्टी को खोदकर अपने हाथ में उठाने की कोशिश कर रहा था, वो अचानक से सहसा रुक गई, कि वो अपने हाथ से जो काम कर रहा था वो अचानक से रुक गया और यंत्र, ऐसा लगा कि जैसे उसका हाथ, उसका यंत्र जो था वो बेकार हो गया था। उधर पृथ्वी पर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, अब ये किसका नाम है? नासा। अब यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि मंगल ग्रह पर वो जो अंतरिक्ष यान आया था वो कहाँ से आया था, कि पृथ्वी, अर्थ से एक नासा एजेंसी द्वारा, ये आपको पता है कि नासा द्वारा ये भेजा गया था, जो मंगल ग्रह पर उस ग्रह की मिट्टी को लेने के लिए गया था। अब उस तरफ जब ये सब हुआ मंगल ग्रह पर, तो पृथ्वी पर क्या हो रहा था, कि नासा द्वारा प्रस्तुत वक्तव्य वक्तव्य बातचीत, कि उन्होंने जो अपनी तरफ से वो कि एक अंतरिक्ष यान भेजा था जो मंगल ग्रह से मिट्टी लेने गया था, तो वो एकदम से काम करना बंद कर देता है। तो वो सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए नासा की तरफ से कि एक बात सबके सामने लाई गई। वो क्या कह रहे थे, कि मंगल की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्ष यान वाइकिंग, अब यहाँ पर उसने, धरती ने जो नासा पर अपना अंतरिक्ष यान भेजा था उसको क्या कहा गया, वाइकिंग, कि वो अपना निर्धारित निर्धारित जो सोचा हुआ था पूरी तरह से, कि निर्धारित के पूरी तरह से जिस कार्य को करने के बारे में
के कार्य को पूरा करने के बारे में ये सोचा गया था कि इस कार्य को, इस लक्ष्य को हमने पूरा करना है, तो उस निर्धारित सोचे गए काम को पूरा कर रहा था। हालांकि किसी अज्ञात कारणवश कि उनको भी ये क्लियर नहीं हो रहा था कि पता नहीं क्या हुआ है कि वहां पर उस हाथ की वो हरकत क्यों रुक गई, वो अचानक से हमारा यंत्र जो था, वो मशीन जो थी, वो क्यों काम करना बंद कर चुकी है, कि इसके बारे में या वो हाथ क्यों बेकार हो गया, उनको कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि उन्होंने अपनी तरफ से दिखाया ही नहीं था कि हम यहाँ पर जीवित हैं या यहाँ पर कोई रहता है। नासा के तकनीशियन, कि वहाँ के जो बड़े बड़े इंजीनियर थे, वो इस बात की जांच कर रहे थे कि उस यांत्रिक हाथ को दुरुस्त दुरुस्त ठीक करने का प्रयास जारी है, ठीक प्रयास, कोशिश कि उसको फिर से ठीक कर लिया जाए। अब इसके कुछ ही दिनों बाद पृथ्वी के सभी प्रमुख अखबारों ने छापा। अब अर्थ प्लेनेट पर क्या हो रहा था कि कुछ दिनों बाद सबने अखबार में क्या छापा कि नासा के तकनीशियनों को रिमोट कंट्रोल के सहारे वाइकिंग को दुरुस्त करने में सफलता मिल गई है। कि उन्होंने क्या किया, वहीं से धरती से बैठे बैठे रिमोट कंट्रोल से अपने उस यांत्रिक हाथ को सही कर दिया, और अब वो मंगल से ग्रह से मिट्टी के अलग अलग नमूने जो हैं वो इकट्ठे कर रहा है, और पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल की इस मिट्टी का अध्ययन अध्ययन जांच पड़ताल करेंगे कि मंगल ग्रह पर वो जो मिट्टी मिली है वो कैसी है। और ये सब जांचने के लिए वो बड़े उत्सुक उत्साही के उत्साह में लगे हुए हैं कि हम जल्दी से इस बात को जांच लें। और उन्हें उम्मीद आशा कि इस मिट्टी के अध्ययन से हमें ये पता चल जाएगा कि क्या मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की तरह ही जीव सृष्टि का अस्तित्व है, कि जो जीव जो है, मनुष्य जो है वो सृष्टि, कि वो पूरी तरह से जिस तरह इस धरती पर जीव जंतु, पेड़ पौधे, मनुष्य रहते हैं, क्या वहां पर भी वैसे ही जीवन है, कि वहां पर भी सृष्टि जो है पूरी तरह से सजीव होकर, जीवित होकर लोग रहते हैं। ये प्रश्न आज भी रहस्य है, कि हमारे लिए ये आज भी एक ऐसा रहस्य है जिसे जांचने के लिए पृथ्वी की तरफ से वो, या पृथ्वी में से नासा की तरफ से वो क्या, कौन सा हाथ भेजा गया था, यांत्रिक हाथ, जो सिर्फ ये जांचना चाहता था कि किसी तरह से उस मिट्टी को जांच। के जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको असाइनमेंट में आएंगे, कि वर्कशीट भेजूंगी, उसमें करनी है, पर आपको इनके आंसर साथ साथ डिस्कस कर लेने हैं। कि छोटू का परिवार कहाँ रहता था, कि कई स्टूडेंट गलती कर देते हैं कि छोटू धरती के नीचे उसके एक कॉलोनी बसी हुई थी, वहां पर उसका परिवार रहता था, पर ये सब कहाँ रहते थे, मंगल ग्रह पर। छोटू का परिवार मंगल ग्रह पर धरती के नीचे एक बनी हुई कॉलोनी पर रहता था, और उसका परिवार जो था वो यंत्रों की सहायता से अपना जीवन बिताता था, और उनकी सुरक्षा के लिए यंत्रों को चलाने का कार्य सूर्य की सहायता से पूरा किया जाता था। अब छोटू को सुरंग में जाने की इजाजत क्यों नहीं थी, किस लिए उसको सुरंग में जाने की इजाजत नहीं थी? एक तो वो बहुत छोटा था, और वहां पर सुरक्षा के विषय में, कि वहां की सुरक्षा के लिए उसको इतना नहीं पता था कि वहां पर ऑक्सीजन जो है वो कम है, तो इसलिए उस रास्ते से कुछ चुने हुए लोग ही जा सकते थे। आपने शब्द पढ़ा था चुनिंदा, कुछ चुने हुए लोग जा सकते थे, और वहां जाने के लिए उसे एक विशेष प्रकार का स्पेस सूट पहनना पड़ता था, जूते पहनने पड़ते थे, इसलिए आम लोगों को उस सुरंग में जाने की मनाही थी। कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने क्या देखा, जब वहां पर अंतरिक्ष यान उतर चुका था उनके मंगल ग्रह पर, तो उस समय उस कंट्रोल रूम में छोटू के पापा उसे ले जाते हैं, तो वहां उसने क्या देखा कि वहां पर एक कंसोल पैनल है, जिस पर कई तरह के बटन लगे हुए हैं। और उसने वहां पर क्या हरकत की, जब सभी का ध्यान उस अंतरिक्ष यान से निकले हुए यांत्रिक हाथ की तरफ था कि वे क्या काम कर रहा है, तो उस समय छोटू ने एक लाल बटन को देखा और अपने मन की इच्छा को ना दबा सका, और उसने उस लाल बटन को दबा दिया। अब इस ग्रह में, मंगल ग्रह पर कभी आम जनजीवन था, वो कैसे नष्ट हो गया? जब छोटू के पिता उसे बताते हैं कि यहाँ पर भी जीवन था, यहाँ पर भी हमारे पूर्वज जो है वो आम लोगों की तरह
या आसानी से धरती के उस मंगल ग्रह की धरती पर रहते थे, पर अचानक से वातावरण में होने वाले परिवर्तन के कारण प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। और इसका बिगड़ने का कारण क्या था? सूर्य की गर्मी या रोशनी जो सभी जीवों का पालन करती है, पालन पोषण करती है, उसमें आए परिवर्तन के कारण प्रकृति का स्वरूप बदला और धीरे धीरे पशु पक्षी, पेड़ पौधे और अन्य जीव मरने लगे। और इस तरह हम सब धरती के नीचे या जमीन के नीचे घर बनाकर रहने लगे और हमें जीवन देने के लिए यंत्रों की सहायता से सूर्य की रोशनी और शक्ति प्राप्त की जाती है। कहानी में अंतरिक्ष यान को किसने भेजा था? पृथ्वी से नासा के वैज्ञानिकों ने। पृथ्वी से ये बात याद रखना कि नासा के वैज्ञानिकों ने भेजा था। और क्यों? कि वो पृथ्वी से मंगल ग्रह पर ये जानने के लिए उस अंतरिक्ष यान को भेजा गया, जिसमें वो ये जानना चाहते थे कि क्या पृथ्वी की तरह मंगल ग्रह पर भी जीवन संभव है, और वहां पर जीवन जीने के लिए कि किन चीजों की के वहां पर अंतरिक्ष यान द्वारा वो क्या चाहते थे कि वहां से मिली जो मिट्टी है उसको लाकर जांचा जाए और कोशिश की जाए कि ये पता लगाने की पर कि वहां पर जीवन की संभावनाएं किन चीजों से संभव है। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, तीनों के तरीके बेटा आपको लिखने हैं। नंबर 1 आपको अभी मैंने बताया था कि वे सुरक्षा, जिस पर कॉलोनी की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, जो कहते हैं कि हम इसको इस अंतरिक्ष यान को नष्ट कर सकते हैं, पर वो नष्ट करने की शक्ति हमारे पास है, पर अगर हम इसको जमीन पर उतरे तब हम इसको बेकार कर सकते हैं। और नंबर 2 क्या करता है? जो एक वैज्ञानिक है जो कहता है कि हम इसको सिर्फ न नष्ट करें, नहीं तो दूसरे ग्रह के लोगों को इसके बारे में पता चल जाएगा कि उसके ये जान लेंगे कि हम भी यहाँ पर रहते हैं। तो तीसरा जो है वो सामाजिक व्यवस्था का काम करने वाला, उसने क्या कहा कि हमें सिर्फ इनको चुपचाप देखते रहना चाहिए। और अगर हम देखते रहेंगे तो लोगों के मन में ये गलतफहमी रहेगी कि यहाँ पर कोई भी चीज महत्वपूर्ण नहीं है। बेटा ये चैप्टर आपको कंप्लीट करना है, इसकी वर्कशीट आपको भेज दी जाएगी।